गाइस होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था, इसमें से कोई भी सब पार्ट में आपको कोई इशू है? क्वेश्चन नंबर 1 के कोई सेकेंड सब पार्ट में इशू आपको? यस। नेगेटिव वाले में अगर इशू है तो थोड़ा देख ले बेटा। देख 2x प्लस 1 दिस हैज टू बी इक्वल्स टू -2। फाइन। तो देख ये 2x प्लस 1 तेरा -2 के बराबर या इक्वल टू चलेगा तेरे को, ये क्यों बना रहा हूँ सॉरी मैं, बट वो -1 से छोटा होना चाहिए। तो -3 लिया हुआ है ना, वो ध्यान रखो बेटा वो चीज़ों को, ठीक है? यहाँ तक है बच्चों। होमवर्क तो ऐसा कुछ होमवर्क जैसा था ही नहीं। अब ना होपिंग कि आप लोगों ने जब प्रीवियस सेशन जो हम लोगों ने डेडिकेटेडली लॉग के ऊपर डेडिकेट किया था, आप लोगों को लॉगरिथम क्यों यूज़ होता है वो समझ में आया है, वो साथ ही साथ डोमेन समझ में आया हो, ठीक है? रेंज अभी के लिए आप समझ लो ये चीज़ -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के जा सकता है, ठीक है? कहाँ गया भाई अपने लॉग का, ये देखो लॉग का ग्राफ, ठीक है? ये ओए लाउटी कह रहा है तू बड़े दिनों के बाद। ये देखो अभी बेटा, अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 था तो याद है ग्रोथ रेट था, तो इसके लिए ये ऐसा कुछ जा रहा था। और यही जब a 0 से लेके 1 था, डीकेइंग मतलब वो कम होता था, तो इसलिए ऐसा कुछ जा रहा था। गुड इनफ है ये चीज़? पक्का? अब देखो मेरा कब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, log what with base a is going to be equals to 0। तो ये चीज़ शायद हमने प्रॉपर्टी लिखी नहीं थी 1, या लिखी थी शायद से, लिखी थी। तो ये चीज़ आपकी 1 के बराबर होने वाली है, ठीक है? ये आउटपुट अगर मैं बोल रहा हूँ 1 है, कभी तो भी आउटपुट अगर आप 1 है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 1 तो इनपुट कितना है उसका, लॉग के क्या इनपुट पे आउटपुट बना था, तो लॉग a विद बेस a 1 होता था। तो ये a जैसा वर्क करने वाला आप लोगों का, फेयर इनफ है आप लोगों के लिए चीज़ है? कोई इश्यूज़? हाँ बोल बेटा तू क्या था? तो चलो अब ये इसके बारे में देख ले अभी अपन लोग, इसके क्वेश्चन आई मीन टू से। अपना एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया था, 4th, ठीक है? चलो ये तो तब भी थोड़ा सा फालतू का ही क्वेश्चन जैसा है। अगर log x की वैल्यू ये है तो आपको ये प्रूफ करना है कि f ऑफ x की वैल्यू ये, सॉरी f ऑफ ये समथिंग इज 2 टाइम्स f ऑफ x। तो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? पहले तो आपको ये याद है ना, f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होने वाला है? हर x की जगह पे मुझे ये इतनी बड़ी वैल्यू डालनी है, तो पहले डालते हैं, अपन स्ट्रेस नहीं उठाते उसका कि वो कैसे प्रूफ होगा वगैरह। तो ये देखिए भी log 1 प्लस हर x जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये ऐसा कुछ चल रहा है। एलसीएम लिया बेटा मैंने, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x द होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता है, ये और ये कट जाएगा आप लोगों में, सैंडविच रूल। देखो ये यहाँ मतलब ये ब्रेड चीज़ चीज़ ब्रेड, ब्रेड जाएगा ब्रेड के पास, चीज़ जाएगा चीज़ के पास में, तब ये और ये कट जा रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ किसके बराबर हो जा रही थी, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? मुझे बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर हो रहा है? कुछ आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखा है कुछ तो भी, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। वैसे ये 1 माइनस एक्स, सॉरी भाई कहाँ उड़ गया हो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या मैं इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ? अब वो याद करो, कल हम लोग लॉग की जब प्रॉपर्टीज देख रहे थे तब एक आपको पता है लॉग ए की पावर n इज गोइंग टू बी इक्वल टू n टाइम्स लॉग ए। याद आ रहा है ये चीज़? कुछ तो भी नहीं याद है तो प्रॉपर्टी देख लो एक बार, उसको गो थ्रू करके, ठीक है? कुछ थी प्रॉपर्टी। तो क्या मेरा ये इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ अब 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, करेक्ट?
and this in itself was what? F of x. So I started basically with my LHS, reached up to my RHS. समझे चीज क्या हुआ है? See, sorry. Getting till here is no big deal, neither till here is that big deal. इसके बाद में जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता है वो यहाँ नहीं पहुँच पाता है, बस प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है. तो प्रॉपर्टी जैसी लगाई आपने लोग कौन सी, लॉग कुछ भी x की पावर n या a कुछ है तो ये a नीचे उतर जाएगा, a टाइम्स लॉग x, खत्म किस्सा यहाँ पे, आगे स्ट्रेस लेना ही नहीं है. तो ये 2 नीचे उतरा 2 और ये बचा कुछ लॉग वाला यहाँ पे रहा, और यही चीज़ तो हमारी f ऑफ x से बराबर थी, तो 2 टाइम्स f ऑफ x हो गया है. वैसे आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड खुद से करना, छापा छुपी वाली हरकतें मत करना. क्रिश कुछ डाउट था, बोलो बेटा. RHS से प्रूफ करके कैसे दिखाऊंगा मैं, यानी वो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स f ऑफ x मतलब 2 टाइम्स लॉग ये तो को चाहिए, मैं 2 ऊपर भेज भी दूंगा, ठीक है. तो उसके बाद में बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1, हाँ ये यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं. अब यहाँ से ये आना और ये लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल टास्क है, नहीं हो पाएगा वो. होने के लिए मैं लिख दूँ ये सब कुछ चीज़ों को सीक्वेंस में उल्टा लिखते जाऊँ मैं और बोलूँ देख 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 ये तो इसके बराबर हो रहा है, पर तेरे को कहाँ से दिखाऊँ मैं. हाँ ये दिखाऊँ छोड़, अबे मेरे को कहाँ एग्जाम में क्लिक होगा ये चीज़. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को RHS से वो क्लिक होगा ही. ठीक है, खुश. बंसाली समझ में आ रहा है बेटा? प्रिया, प्रिया, लखनपाल को समझ आ रहा है बेटा? यस सर. पलक, यस सर. आई हैव ज़ीरो आइडिया मैं आज से जूम क्यों यूज़ कर रहा था. एग्जैक्ट सेम है गूगल मीट, ज़्यादा ईजियर है. हाँ मेरे को जल्दी से चेंज करना नहीं रहता था, और आई विश मैंने पहले ही कहा था हर 40 मिनट बाद मीटिंग एंड हो रही है. हाँ सबसे अच्छी है. और रात में मेरे साथ ऐसा है, कल मेरा सेशन शुरू था 3 बजे, वहाँ से लेकर 8:30 तक के सूरजन ने मीटिंग अटेंड किया कल की मेरे साथ. हाँ सूरजन, अगर मैंने मीटिंग खत्म नहीं की होती तो मैं और सूरजन आखिरी तक के रहते थे, अभी तक के सूरजन नहीं भी आया है वैसा बोल ही रहता. सूरजन तो मेरे से पहले पहुंचा हुआ था मीटिंग में. अच्छा और फिर पर तू 8:30 तक क्यों था फिर मीटिंग में मेरे? मैं चिल्ला रहा हूँ सूरजन अब तो जाकर, हम सब घर जा रहे हैं, अब चले जा बेटा. लिटरली बताया क्या, वो 10th वालों की रिकॉर्डिंग में देखना. मीटिंग हमारी शुरू हुई है, चलो आज हमारे बीच में आपका एक सुपर सीनियर इंसान है सूरजन, तो थोड़ी मेहनत और करेगा तो शायद नेक्स्ट ईयर आपके साथ ही रहेगा. आखिरी तक के था, इन्होंने 8th अटेंड किया, 9th अटेंड किया, 10th अटेंड किया. अरे बाप रे. हाँ वो क्या अपलोड ही नहीं किया हम लोगों ने उसका. तो पर भाई ये ना क्यूट, रिकॉर्डिंग ही नहीं करना पड़ा हम लोगों को कल यार. वो तो क्लास रेगुलर क्लास चल रही थी ना, पेपर डिस्कशन. इतना क्यूट था सूरजन, मतलब भाई यानी इतना डेडिकेटेड कोई कैसे हो सकता है पढ़ाई में. तब मुझे क्लिक हुआ कि भाई ये जूम का एक फ़ायदा तो था कि जो बच्चे सो जाते थे रीजॉइन नहीं करते थे, ये भाई सोच हो गए, अलग ही से हो गए. कैसे है ना क्यूटी. हाँ यानी तो इफ़ आई एंड द मीटिंग यानी यहाँ से नहीं. हाँ मैं मीटिंग, अब देख अब क्या हो जाता है ना, तो फॉर एग्जांपल अब सूरजन वापस से 7 बजे अपने आप ज्वाइन कर ले तो मुझे पता नहीं उस चीज़ का सीन, क्योंकि मैं तो मीटिंग एंड करता ही नहीं हूँ. कभी कभी 10 मिनट बचे रहे और कोई नहीं रहा मीटिंग में, तब सब छोड़ दिए तो उसमें अपने आप पॉपअप आता है कोई है नहीं मीटिंग में, तू भी क्या कर रहा है पगले, तो कैसा आता रहता है उसमें. तो तब मैं बंद करके फिर टाइम पे शुरू करता हूँ. कल तो क्या बैक टू बैक चलती रही, तो मैं सूरजन आखिरी रखते थे. हाँ वही तू एक बार लीव कर दे, अगर मैंने मीटिंग वापस से बंद कर दिया तो वापस से शुरू किया तो तेरे को लगेगी परमिशन.
यानी मैं बोला भाई मेरे लिए फ़ायदा हो नहीं, हो सूर्यन के लिए बड़ा फ़ायदा होता था अगर पहले से मैंने किया होता तो। हाँ, हमारे इसमें क्या होता था सर कि हमारी 40-40 मिनट के सेशन होते थे 10th के टाइम पे। और लाइक इन लोगों की स्कूल यूज़ करती थी गूगल मीट और हमारी करती थी जूम। तो हमारा क्या रहता था 40 मिनट के बाद मीटिंग अपने आप बंद हो जाती थी। तो अपना टीचर प्लस लंबा नहीं खींच पाती थी। और इनके स्कूल में खींचते थे बढ़िया लंबा लंबा क्लास। तो अच्छा सिखा लिया। चलो भाई, 40 मिनट का वो पीरियड भी नहीं होता। चलो चलो हो गया बेटा ये। 10th में भी। अब ये देखो सुनो, कल का एक बार डोमेन का थोड़ा सा आपस में देख लेते हैं एक बार चीज़ है। मैं अगर मान लो कुछ लॉग ए विद बेस बी बोल रहा हूँ अभी के लिए, बेटा ये ए जो है पहले मैं ए के डोमेन की बात कर रहा हूँ। दिस वॉज ऑलवेज सपोज टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ए वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। अब मैं ये बी की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं की बात कर रहा हूँ, बी की। दिस वॉज ऑल्सो ऑलवेज सपोज टू बी पॉजिटिव बट दिस कुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये तो वनिंग मशीन नहीं होगी, कुछ भी डबलिंग ट्रिपलिंग हाफिंग वाली मशीन हो जाएगी, वनिंग नहीं होगी। जैसे हाफिंग होता है, हाफिंग थोड़ी होता है। HALVING, हाफिंग इज अ वर्ड, हाँ होता है, हाफिंग वर्ड होता है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। तब ये देखो अच्छा लोग, दिस विल ऑलवेज हैव टू बी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 माइनस एक्स विल ऑलवेज हैव टू बी ग्रेटर देन 0 आप बोलोगे, हेंस 3 हैज टू बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन x। हो गया आंसर खत्म? तो नहीं, क्यों नहीं? ऐसे इच्छा नहीं अच्छा, तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग ये चीज़ देखना भूल गए, जब log x ये नहीं log ये 0 तो नहीं हो जाएगा, ये कब 0 के बराबर होगा? जब 3 माइनस एक्स 2 के बराबर, अगर 3 माइनस एक्स अगर मेरा 1 के बराबर अगर हो रहा है तो log ऑफ ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। देखो ना मेरा क्या बोलना है, तुम्हारा log 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 भी तो होना चाहिए। नहीं, 1 डालोगे तो 0 नहीं आएगा। रुको, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुन भाई, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, हाँ तो डिनोमिनेटर कब 0 के बराबर बन रहा है वो देख लो। एट x इक्वल्स टू 2 हो रहा था ये देखो बेसिकली है 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, करेक्ट, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2। तो हर एक वैल्यू जो 3 से छोटी हो रही है वो तो चला लेगा भाई अपना, बस गलती से भी 2 ना हो जाए। तो मेरा डोमेन क्या बन जाएगा, मेरा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, बट इसमें से मेरे को 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो एक और बार प्लीज़ समझो, 3 भी तो नहीं डाल सकते हो लेकिन। तो मैं 3 इंक्लूड किया भी नहीं था बच्चा, 3 से छोटा ही किया था मैंने। देखो एक बार, मेरे को समझा। नहीं बच्चा ओपन है ना, बट 3 से छोटा ही चाहिए, मतलब हाँ। 1 में तो बचा है। रुक जाइए देखो 1 ओवर, गाइस प्लीज क्वेश्चन देखिएगा एक बार, 1 ओवर लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स है। पहले तो ये खुद फंक्शन डिफाइन होने के लिए 3 माइनस एक्स हैड टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब 3 हैड टू बी ग्रेटर देन x और x हैड टू बी लेसर देन 3, ये एक हो गया है मेरा। बट अब ये डिनोमिनेटर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरा, तो log ऑफ 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 3 माइनस एक्स शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू 1, दैट मीन्स x शुड नॉट हैव बीन इक्वल टू 2। अब ये दोनों की दोनों मुझे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करवाने हैं, तो वो कैसे हो जाएगा, मेरा डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक के चल जाएगा, सिर्फ इसमें यूनियन नहीं, सिर्फ इसमें 2 ना आए, समझा? इसी को लिखने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, गलती से MCQ में आ गया तो देख के घबरा मत जाना, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3, देख लो ये रेंज के अंदर 2 इंक्लूड हो नहीं रहा है, बच्चा सब कुछ इंक्लूड हो रहा है जो 3 से छोटा है। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? एक बार के लिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नहीं कुछ क्वेरी वेरी में अटकोगे तो मुझे पूछना। ये अपन से डोमेन निकाल देना। By tomorrow we'll be wrapping up this chapter without fail. तो सैटरडे को ट्यूशन नहीं रहेगी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना पहले तो यार, हाँ सैटरडे को ट्यूशन नहीं रहेगी तुम्हारा, वो सेमिनार अगर है तो, मुझे पता नहीं अगर सेमिनार है तो। अच्छा हाँ। सैटरडे भी है ना। अकाउंट्स ऐसे
फ्यूचर इन कॉमर्स में क्या क्या तुम देख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसके ऊपर है। आई एम नॉट टेकिंग, डोंट वरी। अपने को साइंस का भी नहीं पता, कॉमर्स तो क्या पता होगा। किधर है? यहीं पे बट इट्स ऑलवेज बेटर इफ़ यू अटेंडेड विथ वन ऑफ योर लाइक एन एल्डर वंस, जो आपको थोड़ा सा समझा भी सके या सेंसेबल क्वेश्चंस पूछ सके। युग को मत बोलो, उसके घर वालों ने वैसे उम्मीद छोड़ दी है। यश को लेके आ जाना थोड़े हाँ, खुद तो आ सकते हो, इफ़ पॉसिबल हो तो आप कोई अपने एल्डरली किसी को, अगर मॉम डैड या कोई बड़ा भाई बहन, इट विल हेल्प। क्या बच्चा? ऑनलाइन भी रहेगा पर 8 बजे तक नहीं रहेगा, ट्रू एनफ। हाँ कौन नहीं, लेगा वैसे? भाई लेगा उसको, क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत टाइम से है ना। नहीं, उनको कोई पिच करने आया था। अच्छा, फिर वो नहीं पता मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं आइडिया है, मे बी पिछले टाइम से नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा था वही ले रहे हैं, वही ले रहे ना। हाँ उनको तो पिच करने आया था ना उस दिन, वो दो भैया वो। मे बी, आई एम नॉट श्योर, मैं पूछा था दूंगा। सॉरी, ये तो ना अच्छा नहीं, ये यहाँ पे भी किया, सॉरी। अरे युग बड़ा दिलदार है सही में। सर इसे अपन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बचा ग्रेटर देन 0 के लिए? क्योंकि लॉग को अगर डिफाइन करना है तो लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ही बोलते थे ना अपन लोग, हेंस दिस हैड टू बी ग्रेटर देन 0। नहीं, एंड लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड अगेन। सर हाँ बेटा, आपने यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी क्यों लिखा है? बेटा देख तेरे को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x हैज टू बी ग्रेट लेसर दैन 3, करेक्ट? हाँ तो x की कुछ भी वैल्यू जो 3 से छोटी हो तेरे को सब चल जाएगी। हाँ मतलब -10, -100, -100 करोड़, -1000 करोड़, हाँ यानी माइनस इन्फिनिटी तक के, वहाँ से लेके कितना भी छोटा नंबर हो से लेके 2, यूनियन 2 से लेके 3। मेरे को बेटर तरीका ये लगता है लिखने का, ये बचकान लगता है मुझे, बट ठीक है भाई। हाँ ठीक है, समझ गया। चलिए बढ़ सकते हैं आगे गाइस। अक्षर का टेबल नहीं खिलाया। वो है ही नहीं, छुट्टी पे हो। अब गाइस मूविंग अहेड, ये वैसे पार्ट बहुत इजी है जो हम लोग करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लाइक नहीं समझेगा। अब देखो हमारे पास में दो फंक्शंस है, ठीक है? एक f वाला फंक्शन है, f ऑफ x, समझ एक g ऑफ x जैसा फंक्शन है। तो क्या मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ? जैसे मान लो एक बार के लिए मेरा f ऑफ x था x² + 2, मेरा g ऑफ x था x³ + 2x + 3। तो क्या मैं f ऑफ x + g ऑफ x एक नया फंक्शन बोल सकता हूँ? कुछ नहीं, उसके अंदर ये दोनों ऐड करके लिख दूंगा मैं, तो वो बन रहा है कुछ x² + 5 + x³ + 2x। कोई इशू है? अब देखो इसका कुछ डोमेन होगा, इसका कुछ डोमेन होगा। अब ये जो रहेगा ना, मेजॉरिटी टाइम्स वैसे आप लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा डोमेन का वो करोगे। सर मतलब क्या बोल रहे हो? तो धीरे धीरे समझ में आ जाए, जो कॉमन रहेगा बोलना चाहिए था। इंटरसेक्शन तो कॉमन याद है आपको सेट्स वाले से, तो वो क्यों, तो मैं जस्ट ऐसे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा f ऑफ x मान लो वॉज x², इसका डोमेन क्या है बच्चा लोग? रियल नंबर। x इज कोई भी रियल नंबर। g ऑफ x अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा है √x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब जब मैं f ऑफ x प्लस या माइनस g ऑफ x कर रहा हूँ तब क्या हो जाएगा वो? ग्रेटर देन 0। तो वो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा, इसका रियल था, इसका 0 से लेके इनफाइनाइट था, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? 0 से लेके इनफाइनाइट। तो वही रहना चाहिए प्लस या माइनस में। इनफैक्ट मेजॉरिटी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में भी वही रहने वाला है। डिवीजन में थोड़ा केयरफुली चेक करना पड़ेगा। तो कहना f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स भी कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल घर की खेती अपने, बिल्कुल सब चलता है, ठीक है? बट f ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स अगर मैंने किया, अगर मैंने एक समझा बस, एक समझिएगा, एक समझिए बस।
चले 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 वही शांत, गेटिंग बैक। तो किसके भी पूछ सकते हो तो पप्पा से तो हाँ। ये देखो अभी, अब देखो ये यहाँ पे ना जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, अब आप इंटरसेक्शन नहीं लोगे, यू विल हैव टू सी दिस थिंग, योर नाउ जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो। देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स कुड हैव बीन जीरो, यहाँ पे भी, बट अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें अपन लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर। फिर एक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉग या गॉफ बोलते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा है, तो उसका स्ट्रेस मत उठाओ। कहाँ उठाते वैसे भी सर हम, ये बात भी सही है। चलिए अब ये एक बार जस्ट देख लो आप लोग, सम फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। डिफरेंस वाले इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट वाले को ये, क्वेश्चन वाले को ये। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स कुछ था, मैंने 1/f ऑफ एक्स करना है, तो उसको ये ऐसे भी लिखते हैं। बट यार ये सब मैं बहुत कम देखा हूँ, यही मैंने मेजरली देखी है, ठीक है ना। चलो अब कंपोजिट फंक्शन करके कुछ होता है, वो अपन लोग वाया एग्जाम्पल ही देखेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज़ आप लोग मुझे ये सॉल्व करके दोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल खुद से करोगे। ये एफ स्क्वायर वगैरह भी क्या हो जाएगा, वो फंक्शन का स्क्वायर। आई होप वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। सॉल्यूशंस दिए हुए हैं पर छापने के लिए नहीं दिया है मैंने यहाँ पे खुल के। आप लोगों को एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको नया फंक्शन बनाना है जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर फंक्शन माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स का फंक्शन। डोमेन में कुछ नहीं निकाला, पहले से फंक्शन निकालो आप लोग बोल रहे हैं। चल अब पार्ट ऑफ चैप्टर बिल्कुल चिल वाला बचा अपना। इसके बाद कौन सा करना है? क्या बचा इसके बाद कौन सा करना है? इसके बाद चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। मेरी इच्छा थी, बच्चे प्रोबेबिलिटी बोल रहे थे, मैं डिफरेंशिएशन कराना चाहूँगा एक्चुअली में। प्रोबेबिलिटी 9 उसका वो है। अरे बहुत इजी सा है, जिनको सेट्स आता है प्रोबेबिलिटी में इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, बट पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं प्लीज़। तो डिफरेंशिएशन के इसमें ना आप लोगों को पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंशिएशन प्रोबेबिलिटी नहीं हो, एक बार सोच सकता हूँ मैं, वैसे वो तो रहेगा ही। हाँ पीरियोडिक अब भी तो हुई ना। अच्छा चलो तुम्हारे टर्म में भी तो चाहिए था। अभी आ रहा ना भाई पूरी बुक चलो फटाफट करो। पढ़ाएंगे तो भी नहीं होगा। अभी आएंगे सर 68। सही है क्यों नहीं, मेरे को ऐसा है कैसे आए बे तेरे को, मेरा क्वेश्चन ये रहता है। दोनों नहीं किया था बेटा तूने। You do not have to find domain, you do not have to find range as of for now. सिर्फ f of x की वैल्यू प्लस g of x की वैल्यू, तो इट्स x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो वो हो जाएगी 3x माइनस 2 के बराबर, खत्म। ठीक है, फिर जब भी आप फंक्शन लिखते हो, सिंस यू शुड बी राइटिंग द डोमेन उसके आगे, तो इसलिए वो लिख के रखा है। ये छोड़ो आप लोग, ये जो लिखा है उसको वो छोड़ो। अबे सॉल्व नहीं करना है यार, तू क्या इक्वल है क्या वो दोनों, तू क्या कर रहा है चिराग। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन को ऐड कर दे, एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, तो ये 3x माइनस 2 ये बन गया, खत्म हो गया, खत्म खत्म खत्म। अब इसके आगे इसको डेफिनेशन के हिसाब लिख दे, तेरा यहाँ पे x तो रियल नंबर्स को बिलोंग कर सकता था। ठीक है हाँ भाई, क्वाड्रेटिक में आगे आ गया है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आगे छोड़ देना है इन्हें, आपको सोल्यूशन नहीं निकालना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0।
चलिए हो गया गाइस। डोमेन तो लिखना चाहिए अपने फंक्शन के बाजू में कभी भी। कुछ नहीं, x+1/2x-3 ये खत्म हो गए थे। बस इसका डोमेन लिखना चाहिए मैंने आगे। तो ये डोमेन वैसे रियल नंबर होता था, बस ये ज़ीरो ना हो जाए। तो ये ज़ीरो कब हो रहा था मेरा, जब x की वैल्यू 3/2 के बराबर थी। तो मैंने लिख दिया x विल बिलोंग टू रियल नंबर, बस -3/2 वाला, समझा। थर्ड में यस आर होगा, ज़्यादा फिफ्थ में भी आर हो जाएगा। हो गया चिराग, समझाए। अब गाइस देखिए, अगर मान लो मैं एक जगह बोल रहा हूँ दैट माई एक्स इज समथिंग लाइक दिस, ये पहला एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तीसरा है एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 25, फाइन। और मेरा चौथा वाला है एक्स इज़ लेस दैन 36। और मुझे ये, चलो ये एक्स इज बिलोंगिंग टू आर तो फालतू का हो गया, मुझे ये तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है अगर मान लो, ठीक है। तो अब देखो, इसको अपन लोग वैसे थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मगजमारी करेंगे तो शायद हम आंसर ला भी लें। बट अगर उन चीज़ों से बचना है कि जल्दी नहीं समझ में आता है, नहीं करेक्ट, हाँ। तो जो बच्चे लोग बोल रहे हैं सर ये इंटरवल कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सही, 36 माय बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट देखो ये चीज़ें तब भी आपको थोड़ा सा मेहनत दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब उससे बचने के लिए ना, आप देखो को ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, तरीका बता रहा हूँ मैं। क्या करना, नंबर लाइन लिए, ये जो सब नंबर्स दिख रहे हैं पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ मैं, 8, 25, 36, 50। अब देखो पहला कंडीशन क्या हो रहा है, 8 से लेके 50, इसके अंदर 8 इंक्लूडेड नहीं है, 50 इंक्लूडेड है। दूसरा कंडीशन क्या रहा है, 25 इंक्लूडेड है से लेके इन्फिनिटी। तीसरा क्या बोल रहा है, -∞ से लेके 36, करेक्ट। अब देखो ये तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली कौन से रीजन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये वाले इसमें, करेक्ट। जिसमें 25 यस इंक्लूड हो रहा है, बट 36 मेरा इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐसा होगा सोल्यूशन सेट। तो ये कहाँ पे काम में आएगा, तो अब भी आप लोग जो देखोगे क्वेश्चंस, वहाँ पे थोड़ा सा काम में आना शुरू हो जाएगा। मतलब देखो कहाँ गया भाई, ये अब आपको क्या दिया गया है, ये मेरे फंक्शंस है, ये डिफाइन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो पहले तो आपको ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होने चाहिए हमारे। तो देखो पहले तो ये हो जाएगा मेरा x+1, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, +√9 - x²। अब ये डिफाइन होने के लिए x हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1, और इसके लिए इट हैज़ टू बी -3 से लेके 3 तक के वाला। तो अब इसको साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई करना है, -3, -1, 3, पहला तो बंदा अपने को ये बोल रहा था, दूसरा बंदा अपने को ये बोल रहा था, तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 दोनों इंक्लूसिव। तो वो थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सोच के, थोड़ा टाइम लगा के ये पूरा करो। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी करोगे आप लोग। उसके आंसर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्प्ले में रख रहा हूँ, बट प्लीज़ उसको ना छापा छुपी मत करना। सर ये करने के लिए आप हमें 23 मिनट दे देना। हाँ बेटा, और सेंचुरी हो गई गिल की, किसकी? गिल, शुभमन गिल। कोहली कितना मार रहा है? हाँ 7, 8, सॉरी तो भाई ऑफेंड हो गया हो। नहीं भाई, एक रन ले लिया उससे, सॉरी। अरे आज भी 100 आने चाहिए थे, गया वो, अच्छा आउट हो गया क्या? बचपन में गया बैठा। ऋषभ पंत मारेगा। भाई वो तो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। आने
आने के बाद कम बैक सर, कम बैक उसका कमबैक अब ओडीआई और टी20 में बहुत डिफिकल्ट है। 1-1.5 साल लगेंगे। वैसा नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए जगह ही नहीं बचने वाली जब वो आएगा। टू मैनी पीपल वेटिंग फॉर द स्पॉट। टेस्ट एक अलग सीन है उसके लिए, उसने अपना अलग नाम बनाया हुआ उसमें। आ रहे हैं। नहीं टी20 से मान नहीं, बट वो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, ही नोज हाउ टू स्प्रेड द फील्ड और बिल्कुल प्रेशर चेंज करवा देना, वो बहुत अच्छा स्मार्टली कर लेता है उस चीज़ को। आ जाएगा। होपफुली। एक्सीडेंट में गंदा हुआ था लेकिन उसको मारते ये सर इसका डोमेन अपने को नंबर लाइन से निकालना होता है। हाँ देख, अब एक्चुअल में कैसा है ना, तू जब पहला और पहले बार निकाल लेगा तो वही डोमेन तेरा पहला दूसरा तीसरा क्या चलने वाला है। चौथे वाले का थोड़ा तेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, वो ठीक है लेकिन चौथे और पाँचवें का देखना पड़ेगा, फिर छठवें का भी वही चलेगा, सातवें का तो चल गया है, नहीं सातवें में वो नहीं चलेगा, आठवें में भी तेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जो एक बार डोमेन निकालेगा इंटरसेक्शन से, वो जो नंबर लाइन का था, फटफट यूज़ करता है, रादर उसके बाद में सॉरी आपने निकाला था ना ये रहा। देख तेरा आंसर ये होने वाला था पहले वाले का, ये तो ठीक है, ये इजी चीज़ थी, सिंपल सा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड करके लिखना था, ठीक है। बट अब इसका डोमेन्स के लिए पहले वाले का डोमेन ये था मेरा, दूसरे वाले का ये होगा मेरा, ये दूसरे वाले का डोमेन जिनको याद नहीं है निकालना, तो 9 माइनस एक्स को सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स को सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इसको नंबर लाइन वाले फॉर्मेट में लिखने के लिए पहले सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट -1 है। अच्छा एक से रुक जाओ क्या, अब प्रिया टॉक टू मी। प्रिया, प्रिया नहीं सही, पलक अग्रवाल, सॉरी पलक अग्रवाल, टॉक टू मी। पलक एंड सौम्या, सौम्या हाँ सो बेटा तुम्हारे को ये वाला नंबर लाइन वगैरह पे करना, शिफ्ट करना आता है? थोड़ा सा। पलक तेरे को आता है? हाँ सर थोड़ा बहुत। एक बार फट से देख लो, एक बार वो क्वेश्चन भी बचे हुए लोग इससे कर लेना। सुनो बेटा, तुम लोगों को ना कुछ जगह ऐसा फॉर्मेट में आ गया, x + 3 x - 2 2x - 3 3x + 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये ओरली अपन दिमाग नहीं लगा सकते भाई, तो ऐसा मैंने अपन नंबर लाइन पे शिफ्टिंग करते हैं, बट नंबर लाइन पे आप तभी शिफ्ट कर सकते हो अपने आप को जब ये सब फैक्टर के फॉर्मेट पे और x का कोएफिशिएंट जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। तो अभी तो इसमें कर सकता है डायरेक्टली मैं, अब मेरे को ये नंबर लाइन पे वो वैल्यूज लिखनी है जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन, यानी जहाँ जहाँ पे फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको 0 इसको 0 इसको 0 या इसको 0 बना दिया होता। तो देखो क्या क्या होने वाली है, -3 एक है, एक 2 है, एक 3/2 है और एक -1/3 है। तो देखो ये -3 -1/3 3/2 2, यहाँ तक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। अब कुछ नहीं, राइट मोस्ट साइड से अपने को शुरू करना होता है ना, ये वाले सेक्शन से, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कुछ भी हो जाए, फिर कुछ नहीं, ये पॉजिटिव था, अब ऑल्टरनेट कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम लोगों को क्या मांगा गया था, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोला गया था,
देखो ये 0 बन जाए चल जाएगा, ये 0 बन जाए चल जाएगा, ये 0 अलाउड नहीं है, ये 0 अलाउड नहीं है। तब देखो पॉजिटिव आंसर्स कब कब आएंगे मेरे, -∞ से -3, मैं -3 को इंक्लूड कर सकता हूँ, यूनियन -1/3, अब -1/3 इंक्लूड करूँगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा मेरा, से लेके 3/2, 3/2 भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक है। समझा ये चीज़? नहीं समझा। नहीं, एक सेकंड, किसको नहीं समझा? लखनपाल तेरे को नहीं समझा क्या? हाँ मेरे को बता, तेरे को पहले ये नंबर लाइन जो बनाई है, ये प्लस माइनस छोड़ दे, हाँ ये नंबर लाइन समझी कहाँ से आई? हाँ ठीक है, अब देख तेरे को कुछ भी हो जाए राइट मोस्ट पॉजिटिव लेना पड़ता है इसमें, हाँ फिर ये ऑल्टरनेट करना, पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, अब तेरे को क्या दिया है इक्वेशन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, यानी पॉजिटिव चाहिए थे, मतलब ये एरिया, ये और ये, इसमें सिर्फ अपने को देखना पड़ता है कि जो बाउंड्री नंबर्स जो है वो इंक्लूड होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे देखते हैं अपन लोग, तो -∞ से लेके -3, अब देख -3 इनपुट डालूंगा तो ये 0 होगा, चल जाएगा मेरे को, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया है। यूनियन -1/3 अगर डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा, जो मेरे को नहीं चलेगा, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, कॉमा 3/2 तक के, 3/2 डाला, ये 0 बन जाएगा, नहीं चलेगा मेरे को, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 में ये 0 बनेगा, चल जाएगा, इन्फिनिटी नहीं चलेगी मेरे को। इट वुड हैव बीन मच सिंपलर अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं है, तो एक भी क्लोज ब्रैकेट मेरा आता ही नहीं था बेटा। हाँ समझ। नहीं नहीं खत्म नहीं हो बेटा, रुक जाओ, यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो अगर यही मैं कुछ पावर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सिर्फ वो ही लेने पड़ते हैं जिन जिनके पावर्स ऑड है। ठीक है, तो मतलब कौन से लेना पड़ेगा, एक तो ये लेना पड़ेगा और एक ये वाला लेना पड़ेगा, बच्चों लेने नहीं पड़ेंगे मुझे, तो ये हो जाएगा -3 और वो हो जाएगा 3/2, अपना वही कहानी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा -∞ से लेके -3 यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी, सिंपल लाइफ। हाँ समझ। अब बट अगर यही इक्वल टू 0 है तो अब मुझे बहुत चीज़ें सोचना पड़ेगा बेटा, तो थोड़ा ध्यान देना भी। अब देखो -∞ से लेके -3 लूँ चल जाएगा, 3/2 से लेके इन्फिनिटी 3/2 नहीं ले सकता था, करेक्ट। हाँ बट यहाँ पे देख मैं 2 भी अगर इनपुट लूँगा तो भी चल जाएगा मेरा, तो ये जो अपन लोग इनको जो इग्नोर कर रहे थे ना, उनको अब चेक करना शुरू कर लेना कि सर यहाँ पे मैं 2 डालूँ चल जाएगा, तो यूनियन 2, करेक्ट। हाँ बट ये चीज़ भी देख ले बच्चा, तेरा यूनियन 2 पहले से यहाँ पे इंक्लूडेड था, फेयर इनफ, क्योंकि यूनियन 2 है, 2 इसमें इंक्लूडेड था। तो अगर जब मेरा बस ये चल रहा है, ऐसा है अगर मेरा नंबर, ऐसे समय पे मुझे चेक ये भी करना पड़ेगा कि कहीं गलती से ये नंबर तो इंक्लूड नहीं हो गया या ये नंबर तो इंक्लूड नहीं हो गया है मेरा। फिर देख ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है, तो x = 2 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या? हाँ सर इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उसको तो पहले हटाओ। -3 इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं। 3/2 इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं। -1/3 इंक्लूड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया रहता, ठीक है। अब देखो, अब तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सिंपल दिया था, अब और थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे आ रहा है। x+2 इंटू 3x + 1 इंटू 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन के फॉर्मेट पे लाने के लिए मेरे को x से कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब वो करने के लिए मुझे यहाँ पे -1 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये तो ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बन गया, रह गया रादर। बट ये साइन मेरी पलट जाएगी, जो कि ऐसी हो जाएगी अब, ठीक है, करेक्ट लखनपाल एंड अग्रवाल। हाँ, तो मुझे जो ये ढूंढना था बट ये नंबर लाइन से नहीं हो रहा था, तो मुझे ये ढूंढना पड़ रहा है
ये दोनों सेम ही आंसर फेच करेंगे, तो इसको अभी के लिए करेंगे अपन लोग इग्नोर, ठीक है। अब ये जो बॉक्स बना है उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो -2 -1/3 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो अब इसके हिसाब से मुझे जहाँ जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो लेना पड़ रहा है, तो -∞ से लेके -2 यूनियन -1/3 से लेके 3, इसका ये आंसर है, और जो इसका आंसर रहेगा वही इसका भी आंसर रहने वाला था, तो बेसिकली इसका आंसर ये बन गया है। समझाया लग? हाँ, तो अब देखो एक जो तुम्हारे को सिचुएशन आया है वो कुछ √9 - x² आया था, तो पहले तो इसको फैक्टराइज करना पड़ा, तो 3 प्लस सॉरी पहले तो मैंने ये देख लिया है कि 9 - x² इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सही इसमें करने के लिए फिर फैक्टराइज करना पड़ा मुझे, इसका कोएफिशिएंट x का नेगेटिव था तो वो चेंज किया, दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, फेयर इनफ। अब मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -3 इसके कारण और 3 इसके कारण, प्लस माइनस प्लस, मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए इसके हिसाब से, इसके हिसाब से पॉजिटिव चाहिए पर नंबर लाइन पे कर नहीं पाता, इसलिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इसके हिसाब से मैं नंबर लाइन पे सोल्यूशन उठाऊंगा तो वो हो जाएगा -3 से लेके 3 दोनों इंक्लूड है। समझाया बच्चा ये क्या हुआ है? हाँ समझ गए। पलक आई होप तेरे को भी समझा है बेटा। हाँ सर। उसी बार से आप लोग अभी एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे। नंबर लाइन प्लस माइनस प्लस रहता है। हाँ, हमेशा राइट मोड से प्लस शुरू होता है, अगर मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो प्लस में जो है प्लस वाला लेने का, और लेस देन यानी नेगेटिव चाहिए तो माइनस वाला लेने का। वैसे तो शुभमन गिल बिकम्स द फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 1000 रन्स। ओहो ताली। पार्टी। नहीं भाई, अभी अच्छा मारा है। मैं T20 में भी अच्छा मारा है। हैदराबाद जाना और लेना, उससे पार्टी थोड़ी महंगी पड़ जाएगी अपने को, जान देते हैं। ध्यान दे दो। नहीं, चलो चलते हैं हैदराबाद, चलो भाई हैदराबाद चलते हैं। सिक्स्थ वाला वो भी ला 2 इंटू एफ की वाली शायद ये थी तेरी, ठीक है, इंटू √5 टाइम्स जी की कितनी है अपनी √9 - x², तो √5 इंटू √9 - x² का रूट मल्टीप्लाई करके, ये तो ऐसे ही रहा, एक प्लस नहीं है सॉरी, ये मल्टीप्लाई है ना, ये माइनस सॉरी -45 - 5 x² हो जाएगा, ठीक है। क्या किया उसने भी, ये तो बड़े शाणे हैं, मल्टीप्लाई भी नहीं किया इन्होंने तो, ये छोड़ रहे वही। छी। अच्छा रूट के अंदर चलेगा क्या वो? रूट खुल नहीं जाएगा? रूट कैसे कटता है क्या रूट? अरे यार बट हाँ बेटा, हाँ बेटा, कितना, ठीक है फाइन। हाँ क्या हुआ था बेटा? यार रूट को मल्टीप्लाई करके रूट हटा दिया। हिट √2 इंटू √3 का 6 हो जाता क्या? √2 हटा दिया अपन ने, तो अपना अंदर कैसे डाला इसको? 9th के पाप है सभी है, √5 इंटू √3 रहा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये राशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो ऐसा है। हाँ हाँ, उसमें लेफ्ट वाला जो आपने जो आखिरी स्टेप लिखा ना, वो लेफ्ट वाला जो आपने वो उसका 2 अंदर भेजना ही है देखो, तो √4x + 4 हो जाएगा वो। सब ठीक है, उसमें बस √x + 1 का ही मैं देख के निकाल रहा हूँ। हाँ। 2 से तो फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट ये करो ही मत, ये ऐसे ही रहने दो तुम भी, अच्छा लग रहा हो। हाँ मरो √5 को अंदर मत डालो, वैसे ही छोड़ दो। भाई आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये दिस इज लास्ट, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग अपना होमवर्क भी मार्क कर लो फटाक से। मार्क
1 2 3 4 1 2 3 4 5 नहीं 5 नहीं चाहिए 1 2 3 4 बस हाँ बस यस कल ऑब्वियसली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा एंड एक सेकंड मुझे बताओ पहले बीवीएम का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो चुका है आई थिंक ख़त्म हो चुका है हाँ ठीक है ना अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टार्ट पहले डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंसिएशन हमारा कल ही स्टार्ट हो जाएगा और ठीक है ना डू नॉट अब ना बच्चा लोग अब तबीयत भी अगर ख़राब हो यानी ऐसा कैंसर वैंसर भी हो गया हो गलती से या एकदम से लास्ट स्टेज पे भी हो चुपचाप बैठ जाना डिफ्रेंसिएशन गलती से मिस करोगे अगर 12th का पूरा कैलकुलस उड़ जाएगा और 12th का कैलकुलस 15 मार्क का है 6 चैप्टर है 5 चैप्टर सॉरी 5 चैप्टर और इतने बड़े बड़े चैप्टर है तो भी 15 मार्क के ही है तो 15 मार्क बहुत होते हैं बच्चा लोग ठीक है ना कैलकुलस रहता है क्या अप्लाइड मैथ्स में? नहीं भाई पढ़ा है सर वो सर और मैथ चालू करते हैं अपने का एक्सपेरिमेंट